ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमिदोर्पद्यमानं परमपाणं तिवेण सुधेन वोच्छामि नयनसारम् सायार अणिगारदाम्येनं। नमो अरिहन्ताणं नमो शेधाणं नमो आयरे आणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सपसारणं नमो लोये सपसारणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। 1008 मूल्याक्षी महावीर भगवान की। 1008 आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी महामनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामनिराज की। परम पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तो समझ रहे हैं कई दिनों से, कई वर्षों से, कई भवों से इस धर्म का श्रवण कर रहे हैं और निरंतर धर्म के साथ साथ धर्म को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन गुरु भगवंत हमेशा एक बात कहते थे, किसी व्यक्ति को पानी को भरना हो और पानी भरने के लिए उसने नल को देख भी लिया हो, घड़े को भी उठा लिया हो, नल के नीचे घड़े को लगा भी दिया हो, लेकिन फिर भी पानी नहीं भर रहा हो, क्या ये संभव है? बताओ। उसने घड़े को ले भी लिया है, घड़े को नल के नीचे लगा भी दिया है, पानी के नल को चालू भी कर दिया और पानी भी नल से आना चालू हो गया है, तो क्या संभव है कि घड़े में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? बोलो ज्ञानी आत्मा, पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? घड़ा बिल्कुल साबुत रखा हुआ है, घड़े के ऊपर नल भी लगा हुआ है, नल से पानी भी टपक रहा है और आदमी वहां खड़ा हुआ भी है, तो बताइए क्या घड़े में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? आचार्य भगवान कह रहे हैं, बोलो भरेगा कि नहीं भरेगा? अजय भैया बोल रहे हैं पानी भरेगा और आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं पानी भरेगा, लेकिन ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि घड़ा सीधा रखा होगा तो पानी भरेगा और यदि उल्टा रख दिया जाएगा तो घड़े में पानी भरने वाला ज्ञानी। सब उपक्रम है, सब वस्तु व्यवस्थाएं बनी बनाई हुई है, पानी का आना भी बना हुआ है, नल का लगना भी लगा हुआ है, आदमी भी वहां खड़ा है, घड़ा भी यथा योग्य स्थान पर लग दिया है, लेकिन जब तक घड़े को भरने की जगह पे नहीं रखोगे, जब तक घड़े का मुख नल के नीचे नहीं लगेगा और आपने घड़े को उल्टा रख दिया होगा तो 3 काल में पानी भरने वाला नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं मोक्ष की बात करना और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बहुत कुछ योग्यताओं का होना बड़ा आवश्यक हुआ करता है। जब तक योग्यताएं नहीं होंगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, मोक्ष जाने की यदि सर्वप्रथम कोई सीढ़ी है
मोक्ष जाने की सर्वोत्तम कोई वस्तु व्यवस्था है तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मोक्ष के लिए सबसे पहली वस्तु है सम्यक की प्राप्ति हो पाना, सम्यक दृष्टि हो पाना। और आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज इस नयनसार ग्रंथ के माध्यम से कल हमको बता रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कैसा होता है। जैसे हजारों आदमियों को खड़े की लाइन में एक जैन श्रावक को खड़े कर देना, एक जैन व्यक्ति को खड़े कर देना, ऐसे हजारों व्यक्तियों के बीच में भी जैन व्यक्ति अपने आप शोभायमान हो जाता है, अनेकों के बीच में भी वो अपना स्थान बना लिया करता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हो, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो अपने शब्दों के माध्यम से, वो अपने रहने कहने और बोलने के प्रभाव से अपना स्थान अपने आप बता देगा कि ये धर्मात्मा है, ये सम्यक दृष्टि है, कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव किसी पर दोषारोपण नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी के भेद को किसी के सामने उजागर नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, आचार्य भगवंत ने कल हमको बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव क्या बोला था, भयावसन, अर्थात जो भयों से रहित हुआ करता है। कौन से भय, उस संबंधी 7 प्रकार के भय जो संसार में हर जीव को लगे हुए हैं। ये 7 प्रकार के भय जिससे हर जीव डर रहा है। भय का मतलब ही डरना हुआ करता है। कैसे भय, ये लोग भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, इस प्रकार। और सबसे बड़ा भय यदि कोई है तो मृत्यु का भय। अजय भैया सत्य क्या, इस संसार में सत्य क्या है? संसार में क्या सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य है? संसार में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है क्या वो सत्य है? संसार में जो कुछ भी पुद्गल आपको दिखाई दे रहा है, जो भी अजीब तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सत्य है? आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ असत्य है, किसी ना किसी समय तक है, ये स्थिर भाव नहीं है। लेकिन संसार में भी कुछ सत्य है, एक वस्तु सत्य है, ये भगवान भी सत्य नहीं है। याद नहीं, सुंडा सर्पणी काल का ये है कि यहाँ पर महावीर को पूजा जा रहा है, अगला काल आएगा तो महावीर का नामो निशान मिट जाएगा। अगला समय आएगा तो पारसनाथ का नाम मिट जाएगा, फिर कोई दूसरे तीर्थंकर हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई और तीर्थंकर हो जाएंगे। आज विद्यासागर जी का नाम था, कल वो रहने वाला नहीं है, अन्य कोई और अच्छे आचार हो जाएंगे। सब कुछ परिवर्तन है, सब कुछ मिट रहा है, लेकिन कोई एक वस्तु है जो सत्य रहने वाली है। क्या है, कभी विचार किया? आपका धन भी रहने वाला सत्य नहीं है, आपकी जिंदगी भी रहने वाली सत्य नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस संसार में भी सत्य है तो एक वस्तु है, वो है मृत्यु। इस संसार में यदि सत्य कोई चीज है तो एक चीज है कि मृत्यु। कोई कितना भी कुछ कर ले, उसने मृत्यु पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो आएगा वो, बोलो ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रमिला बेन जावानो छे, आ बात मानी लीजो कि जे पण आव्यो छे, जे पण जावानो छे, इस संसार में कनुई वस्तु नथी जो जावानी नथी। गुरु भगवान सारो कहे छे, गुरु भगवान हमेशा बताते हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। यदि कुछ सत्य है तो बस एक सत्य कि जो आया है वो जाएगा, मरण सत्य है। इसलिए सबसे बड़ा भय भी यदि किसी का है तो मृत्यु का भय निरंतर लगा हुआ है। गाड़ी चलाते समय कितनी सावधानी रखते हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और जो असावधानी रखता है, ऐसे व्यक्ति असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देखो, भालो फिर चलो। हम महाराज बन गए, हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, याद रखना, महाराज बनने के बाद भी हमेशा देख करके और भाल करके शरीर को, सारे रास्ते को चलना। ऐसा नहीं किसी भी रास्ते पर चले गए, हमेशा देखो आगे और पीछे। जब छोटे थे तो इस तरफ भी देखते थे, उस तरफ भी देखते, कहीं दोनों तरफ से वाहन तो नहीं आ रहे। और हम अब क्या करते हैं, अब चलते चले जाते हैं। याद रखना, इतनी सी टक्कर लगने से आपका संयम खत्म हो सकता है। और शरीर की कीमत नहीं है, कीमत काय की है, संयम की कीमत हुआ करती है।
इसलिए मरण का भय, कल आचार्य भगवान ने 7 प्रकार के भयों को बताया। आज आचार्य भगवान बता रहे हैं कि 7 प्रकार के व्यसन हुआ करते हैं। व्यसन जो एक बार जीवन में आ जाए फिर उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार जो जीवन में आ जाए उनको हटाना बड़ा खतरनाक हुआ करता है। एक बार जिस व्यसन को अपने जीवन में ले लो वो व्यसन बड़ा जीवन को खराब कर देता है। उसमें 7 प्रकार के व्यसनों से जो रहित होता है वह भी सम्यक दृष्टि होता है। कौन से 7 व्यसन? जुआ खेलना पहला क्या है? जुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ जुआ में पता है आपको? युधिष्ठिर। क्या किया था उसने जुए में? द्रौपदी को हार गया था। उस द्रौपदी को देखो उन्होंने जीत लिया और युधिष्ठिर हार गया। जिसके अंदर आ रहा था एकमात्र जुए के अंदर हारने के कारण द्रौपदी का चीर हरण होना लगा। गुरु भगवान कह रहे हैं ये जुआ इतना खतरनाक है कि आज हर व्यक्ति चाहता है मैं एक दिन में करोड़पति, लखपति, अरबपति बन जाऊं। ज्ञानी आत्मा याद रखना, जिस बिल्डिंग की जिसकी नींव अच्छी नहीं होगी वो बिल्डिंग अस्थिर समय तक रहने वाली नहीं है। जिसमें धन याद जब पैसा आता है ना, अचानक से यदि पैसा आ जाएगा तो पैसा अपने साथ 100 अवगुणों को लेकर के आता है। जिस व्यक्ति ने एक एक रुपए को मेहनत से कमाया होगा, जिस व्यक्ति ने एक एक रुपए को मेहनत से कमा करके संचित किया होगा, वो एक एक रुपए को खर्च करने के अंदर 20 बार सोचता है। और जिस व्यक्ति ने एक बार लॉटरी के टिकट से करोड़ों रुपया खड़ा कर दिया, अब उसका स्टैंडर्ड बदल। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, हमने देखी थी गृहस्थ अवस्था में। उस महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ बेच दिया और क्या हुआ? उसने जब बेच दिया तो वो जिस महिला ने खरीदा उसको करीब हो गई, वो भी उस घर में दोनों रहने लगी। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही उस गरीब महिला के पास पति बेचने से धन आया तो वो अब पति के समय ध्यान कम देने लगी। अब वो किटी पार्टी में जाने लगी, अब वो गाड़ी में घूमने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ? उसका प्रेम संबंध पति से टूटता चला गया। एक दिन उसी को एहसास हुआ कि ये मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। गुरु भगवंत हमेशा कहा करते थे कि धन जब भी आता है तो अपने साथ 100 रोगों को लेकर के आता है। अभी तक आपको सूखी दाल रोटी अच्छी लगती थी, लेकिन धन आने के बाद रोटी कौन खाता है महाराज? पराठे चाहिए। जैसे ही धन आता है, अभी तक खाली दाल और चटनी रोटी में काम चल जाता था, लेकिन पैसा आने के बाद अब दाल कौन खाता है महाराज? पनीर मसाला चाहिए, दाल मखनी है, राजमा चाहिए। पहले तो एक लौकी की सब्जी यदि मिल भी जाती तो उसी से भक्षण कर लेता था, भूख क्षुधा शांत कर ले। लेकिन पैसा आया तो अपने साथ कितने सारे। और फिर क्या हुआ? ज्यादा पैसा आया, ज्यादा खाने पीने लगा तो क्या हुआ? धीरे धीरे डॉक्टर बीमारी हो गया और डॉक्टर ने क्या कह दिया? अब भैया कुछ नहीं खाओ, अनचुपड़ी रोटी खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। प्रभु भगवान हमेशा कह रहे हैं समझदारी के साथ भोजन को खाओ तो कभी भी रोग लगने वाला नहीं है। देखो साधुपन क्यों निरोगी रहते हैं? क्योंकि वो हर वस्तु को खाने के पीछे पहले सोचते हैं कि मेरे शरीर के अनुकूल है कि नहीं है। माल पराया हो सकता है पंडित जी, चौके में हम लोग जाते हैं, माल पराया हो सकता है, लेकिन पेट तो अपना होता है। और पराये माल के चक्कर में यदि पड़ जाएंगे तो हमारा पेट का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो पेट हमने धर्म ध्यान के लिए बनाया था वो आर्त और रौद्र ध्यान का कारण बन जाएगा। गुरु जी ने हमेशा एक शब्द कहा था कि सोच समझकर साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए। क्या मेरी प्रकृति के अनुकूल है? क्या मेरी प्रकृति के प्रतिकूल है? और ये साधु को भी नहीं, श्रावक को भी सोचना चाहिए। आज निरंतर बीमारियों तुम्हारे शरीर को जकड़ती चली जा रही है, आज निरंतर बीमारी तुम्हारे शरीर में लगती चली जा रही है। उसके पीछे यदि कारण सबसे बड़ा कारण है तो आपके भोजन का अमर्यादित होने का सबसे बड़ा कारण है। आप बताओ, आज से 5-7 साल पहले ना कोई चीज आता था, ना कोई मैक्रोनी आती थी, ना कोई वो आते ना सफेद सफेद मंच, क्या पता नहीं क्या 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 आने लग गया। यदि कुछ अच्छा पकवान बनना तो घर पे इडली सांभर डोसा बन गया, इससे बड़ा कोई पार्टी नहीं होती थी।
हमें अच्छे से याद है, डोसा बन गया यानी कोई त्योहार आ गया, छोले भटूरे बन गए कोई त्योहार आ गया, दाल बाटी बन गई कोई त्योहार आ गया। और आजकल इन सब फूडों को नहीं खाते, फास्ट फूड का ऐसा क्रेज चल गया है कि आदमी का शरीर भी खराब हो रहा है और आदमी की जिह्वा भी खराब होती चली जा रही, जिह्वा इतनी खराब होती चली जा रही, अब कुछ अच्छा लगता ही नहीं है महाराज, अब कुछ भाता ही नहीं है महाराज। क्यों नहीं भाएगा? क्योंकि इसको तुमने चटोरा बना लिया है और चटोरी चीजों को अचटोरी चीजें अच्छी बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे सबसे पहला यदि कोई व्यसन है तो जुआ का खेलना, उसके बाद दूसरा है मांस का भक्षण करना। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मांस का भक्षण नहीं करता, लेकिन आज जैनों की रसोई तो भले ही हम लोग क्लेवर को अपने घर में लेके नहीं आ रहे, लेकिन अमर्यादित भोजन कर करके हमने अपने शरीर को, अपने भोजन को क्लेवरों से सहित कर दिया। जैनों की रसोई में अचार नहीं होता था, ऐसा आचार भगवान कहते उसमें इतने समूर्छन जीव होते हैं, इतने समूर्छन जीव होते हैं, और हम उसको बड़े चाप से, वो तुमको अचार का टेस्ट नहीं आता, वो तुमको जो स्वाद आ रहा है ना, वो जीवों के क्लेवर का स्वाद आ रहा है। पानी दूध सब अमर्यादित हो गया, ऐसे कारण मांस का पाप लग रहा है। तीसरा आचार्य भगवान कह रहे शिकार करना, मध्य का शिकार कर रहे निरंतर, चलो ये नहीं करते, वेश्यागमन निरंतर भावनाओं से, शरीर से नहीं चल रहा है, लेकिन पर स्त्री को देख करके भावनाएं खराब होती चली जा रही है। चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और हाउस टैक्स, ना जाने कितने प्रकार के टैक्स लगा दिए, और हम यहाँ सीए को इसीलिए पैसा दे रहे हैं कि हमारे टैक्सेस बचते चले जाए। चौथा हो गया पर स्त्री सेवन, अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्री का विषय भोग से वासनाएं करना या पुरुष के पास जाना। और सातवें नंबर का हो गया मधु। अभी सबसे खतरनाक यदि घर की रसोई में आ गया है तो हनी ने अपनी जगह बना ली, शहद। आचार्य भगवान कहते थे एक शहद की बूंद का भक्षण करने पर 7 गांवों पे जलाने जितना पाप लगता है। हम अपने बच्चों को डाबर हनी दे रहे हैं, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, यानी खिचखिच यहाँ की तो दूर कर लोगे, लेकिन संसार की खिचखिच खिचखिच कैसे दूर कर पाओगे? गुरु भगवान कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है इन 7 प्रकार के व्यसनों से रहित होता है, उसका मन नहीं करता। कल में शास्त्र परसों के दिन सुन रहा था, आचार्य भगवान ने कहा कि आज का कल्चर हो गया है कि लोग मधु का, वो क्या बोलते हैं, मद्य का सेवन करने लग गए स्टैंडर्ड स्टेटस बनाने के लिए। याद रखना आगम कहता है कि जो व्यक्ति मद्य मांस मधु और 5 नंबर फलों को खाता है, ऐसा व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्पर्श भी नहीं कर सकता। अभिषेक की बात तो बहुत दूर रही, स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब चिंतन करना, विचार करना, ये नोएडा जैसा शहर, हमारे बच्चे बाहर जाके बोले महाराज यहाँ का स्टैंडर्ड तो बड़ा खराब है, लड़कियां ऐसे धुल्ले से सिगरेट पीती हैं, लड़कियां खुलेआम शराब की बोतलें पी रही हैं। आजादी ऐसी दे दी कि उन्होंने अपने माँ बाप को परतंत्रता प्रदान कर दी। गुरु भगवंत हमेशा कहते थे जिस घर में ये 7 व्यसन होते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी जैन हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान बन ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी व्यसनों की आदतें चल रही है, वो कभी व्यसन नहीं करता। आचार्य भगवान के भय वयन मन विवज्जियो, अर्थात जो व्यक्ति भय से, व्यसन से और मनो से सहित होता, रहित होता है, विवज्जियो अर्थात रहित होता है। मल कौन से मल? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, आवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 प्रकार के मल हुआ करते हैं। मल का मतलब गंदी वस्तुएं हैं जिनको देखने का भाव नहीं। निशंकित, जिनेंद्र भगवान के आगम पर शंका का नहीं होना। किसने कहा कि भगवान होते हैं? कौन कहता है कि सिद्ध लोक में सिद्ध प्रभु भगवान ऐसी तपस्या करने से सिद्ध बन जाएंगे?
इस प्रकार की जो शंका हो रही है किसके ऊपर? जिनेंद्र भगवान के ऊपर, और जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर शंका का होना शंका दोष कहलाता है। दूसरा क्या हो गया? आकांक्षा। भगवान ये देते हैं, भगवान वो देते हैं, भगवान के पास जाएंगे तो ऐसा मिल जाएगा। आकांक्षा का जो भाव है, कांक्षा को लेकर के जाना, मन में अभिलाषा को लेकर के जाना, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। बच्चों को लालच देना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने एक बार हमको बहुत अच्छी सी चीज कहा था, आजकल स्टैंडर्ड बन गया। लोग बाग बच्चे माँ बाप आते कहते महाराज हमारे बच्चों को पेंसिल दे दिया करो, शार्पनर दे दिया करो, और स्केल दे दिया करो, इरेजर दे दिया करो, ताकि बच्चे मंदिर आ जाते हैं। बिगाड़ा सब महाराजों नहीं है, मैंने भी बिगाड़ा है, ये भी यहीं से आकर के चालू हो गया। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छी सी बात किया था कि याद न आदान प्रदान धर्म के मार्ग में नहीं चलता। आदान प्रदान धर्म में नहीं होता, धर्म में तो केवल सत्व का व्याख्यान होता है, वहां लेन देन नहीं चलता। आजकल महाराज प्रवचन देंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर पूछेंगे, उसके बाद में परिणाम बांटे जाएंगे, कोई क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। आप इसीलिए देखना 10 लक्षण पर्व जब आते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं, जब 10 लक्षण महापर्व आते हैं, उस समय लोग धर्म सुनने नहीं बैठते। लेकिन आजकल प्रतियोगिताएं करवा दो, उसमें पूरा मंदिर फुल हो जाता है। लालच मत दो, आकांक्षा मत दो, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। गुरु भगवान ने हमेशा एक बात कहती थी कि मुनिराजों को मुनिराज रहने दो, मुनि मत बनाओ। बहुत अच्छा शब्द है महाराज। मुनिराज को महाराज रहने दो, उनको मुनीम मत बनाओ। आप लोगों ने मुनीम बना दिया। आपके लड़कों को पेंसिल चाहिए, आपके बच्चों को महाराज पेंसिल दो। अब महाराज इससे मांगते हैं और उससे देते हैं, फिर उसको मांगते हैं, इसको देते हैं। हमने अपना धर्म ध्यान छोड़ के मुनिमाई करना चालू कर दिया। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम भी करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए। गुरु भगवान ने हमेशा एक कहा था कि लोग को लालच से मंदिर मत बुलाओ। यदि उनकी आस्था होगी, लालच से बुलाओगे तो क्या होगा? वो लालच देखकर चला जाएगा, उसका मंदिर आने का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। जैसे भगवान का समोषण हुआ करता है, उस समोषण में मिथ्या दृष्टि भी जाता है, सम्यक दृष्टि भी जाता है। तो मिथ्या दृष्टि रहता है, वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या करता है वो समोषण की महिमा को देखने लग जा। ऐसी लता भूमि है, ऐसी भवन भूमियां हैं, ऐसे वृक्ष हैं, ऐसी गंधकुटी, बड़ा आनंद आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या सर्व ऋतु के फल दिख रहे हैं। ये कौन करता है? वो मिथ्या दृष्टि जीव करता है। और सम्यक दृष्टि क्या करता है? वो भगवान के समोषण में जाता तो है, लेकिन उन 7 भूमियों में ठहरता नहीं है, उन कोट द्वारों में रुकता नहीं है। वो तो लक्ष्य कहाँ रखता है कि मैं तो प्रभु से मिलने आया हूँ, प्रभु की विभूति मेरे काम की नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद ने कहा है ये विभूतियां मेरी नहीं है, ये तो इंद्र ने मेरे पुण्य से लगाई है, और जब तक मेरा पुण्य है तब तक ही रहने वाली है। जिस दिन मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन ये विभूति भी खत्म हो जाएगी। बताओ, प्रभु का पुण्य खत्म होगा कि नहीं होगा? तो भगवान को पुण्य की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञानी आत्मा अरहंत अवस्था क्या अवस्था है? अरहंत अवस्था पुण्य की अवस्था है। और जब पुण्य वर्गणाएं भी खत्म कर देते हैं तब जाकर के सिद्ध परमेश में बन जाते हैं। यानी पुण्य का होना भी कर्म है, पुण्य की प्राप्ति होना भी पुण्य का। इसलिए याद हो ना, भगवान से ये मत करना हमको पुण्य मिल जाए। अरे पुण्य भी तो संसार का कारण है। हम पुण्य करने आ रहे, पुण्य करने आ रहे, पुण्य करने, अरे पुण्य भी संसार का कारण है। हम तो बोलो, हम तो कर्मों की निर्जरा करने आ रहे हैं, हम तो कर्मों का संवर करने के लिए मंदिर आ रहे हैं, पुण्य लेने नहीं आ रहे। जब संवर निर्जरा होगी तो पुण्य अपने आप बढ़ेगा। जब आश्रम रुक जाएगा तो पुण्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पुण्य 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 नहीं करो, संवर करो, निर्जरा करो। किसकी?
अपने कर्मों की, अपनी नहीं, अपनी भी करना ही करना है, साथ में किसकी करना है? अपनी स्वयं की कर्मों की निर्जरा करो, तब तो धर्म में आने का सार है, अन्यथा कोई सार नहीं है, सब सार है। ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कह रहे आकांक्षा नहीं होने, निर्विचिकित्सा मुनि नारायणों के मलिन शरीर को देख करके गिलानी के भाव को नहीं आना। आपको पता है कौन प्रसिद्ध हुआ? रानी प्रसिद्ध हुई। क्या हुआ? कहा वो बहुत कैसी निर्विचिकित्सा उनका पालन करती है। देवों में हाहाकार मच गया, परीक्षा लेना पड़ेगा। देव आए और क्या हुआ? मुनिराज का क्या बनाया? शरीर बना दिया विक्रिया रिद्धि से। गए ऐसे और ऐसी मुद्रा बना करके चले गए, और जब गए तो सेठानी ने देखा, रानी ने देखा मुनिराज आए हैं। नवदा भक्ति से प्रदान किया और नवदा भक्ति से आहार दिया। आहार देने के बाद जैसे ही आहार हुआ मुनिराज ने सारा का सारा वमन उस महिला के ऊपर कर दिया। आपके ऊपर कर जाए तो कितने नॉनसेंस महाराज है, कोई मैनर्स नहीं है इनके अंदर, है कितने गंदे महाराज हैं। देखिए इनको इतनी भी अक्ल नहीं कि कहां थूकना कहां पहनना। देखो उस क्या हुआ, जैसे मुनिराज का वमन हुआ, वो महिला ने मुनिराज को दोषारोपण नहीं किया। उसने कहा आए हाय ये भगवान, ये मैंने क्या मुनिराज को खिला दिया कि मेरे मुनिराज के शरीर से वमन हो गया। उसने स्वयं को धिक्कारा। आप तो मुनिराज को धिक्कारने लग जाते, आप साधु को कहने लग जाते, लेकिन उस महिला ने क्या किया? ये था सम्यक दृष्टि जीव। उसने स्वयं की निंदा करी, स्वयं की ग्रह करी, स्वयं की आलोचना करी। हे भगवान, इन हाथों से मैंने मुनिराज को ऐसा कौन सा भोजन दे दिया जो वमन के रूप में पुनः वहां निकल के चला गया। जब मुनिराज ने उस महिला, उस रानी की ऐसी भक्ति देखी तो उसने कहा रानी अपने वास्तविक रूप में आया कि मैं तो देव और आपकी परीक्षा करने के लिए यहां पर आया हूं। गुरु भगवान कह रहे क्या ऐसी निंदी चिकित्सा मेरे अंदर है? हम देखते कई बार हम जब आहार करते हैं उसके बाद मुख शुद्धि जब किया करते हैं उस समय कई बार खगान निकल जाता है, तब तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। अरे ज्ञानी आत्मा, हमारे यहाँ पर चल्लौषधि विपौषधि रिद्धियां है कि रिद्धि किसी ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज के हाथ का निकला हुआ मल का भी, मल्लौषधि क्या है? हाथ का निकला हुआ मल भी औषधि का काम कर जाता है। जिस मल को देखकर तुम्हें गिलानी भाव आती है वो मल भी औषधि बन जाता है मल्लौषधि रिद्धिधारी मुनिराज के पास। क्यों निर्मल जी, उपाध्यक्ष महोदय, कैसे हैं हमारे मुनिराज, जिनका मल भी औषधि है, जिनका हाथ का जल भी औषधि है। और इतना ही नहीं, यदि उनके तन से स्पर्श करती हुई कोई पान निकल जाए तो भी हमारे असाध्य रोगों को ठीक कर दिया करती है। ऐसी भावना, ऐसी प्रबल भावना जिसके अंदर होती है वही निर्णय चिकित्सा अंग का पूर्ण से पालन कर पाता है। कहलाने को बड़ा आसान लगता है कि हम सम्यक दृष्टि है, कहने के लिए बड़ा आसान होता है। इसलिए याद रखना जैन धर्म के सिद्धांतों में अधिक से अधिक वर्णन कुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन के ऊपर किया है। हमारे अधिकतर ग्रंथ सम्यक दर्शन पर आधारित है, क्योंकि जब तक जिसका दर्शन ही शुद्ध नहीं होगा उसका ज्ञान और चारित्र शुद्ध कैसे हो सकता है? कितना भी अच्छा चारित्र पाल लेना, जब तक वो दर्शन से शुद्ध नहीं होगा तब तक वो चारित्र केवल मिथ्यात्व ही रहने वाला है। देखो कितनी तपस्या करते हैं। अभी सावन का महीना था, कावड़िए कितनी दूर दूर से जल भर करके ला रहे थे। अभी किसी जैन श्रावक को बोल देना कि जा तुझे भगवान के अभिषेक के लिए गंगा से जल भर के, बोले तुम ही कर लो, हमें नहीं करने, तुम ही कर लो, हमें नहीं करना। इतनी दूर से जल लाएंगे। आजकल तो यदि किसी एक दिन मंदिर का पुजारी यदि द्रव्य तैयार ना करे, जल ना छीने, मैं आपको एक चीज आज सही बात बोलूं, यदि आप वास्तविकता में प्रभु का अभिषेक करना चाहते हो, मैं कहता हूं प्रभु का अभिषेक मत करो। आपके पास समय नहीं है ना, मंदिर में अभिषेक लेट होता है, आप सुबह जल्दी आ सकते हो, आओ। और प्रभु का अभिषेक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप तो प्रभु की अभिषेक के लिए जल कुएं से छानना प्रारंभ कर दो। छानते हो कभी?
याद रखना प्रभु की वस्तु व्यवस्था कैसी है कि प्रभु के जल का जो अभिषेक है, प्रभु के अभिषेक का जो जल है, वो जल कहां से निकला होना चाहिए? गुरु भगवान ने कहा है कि वो जल कुएं से निकलना चाहिए। उसके कुएं से निकलने का कारण क्या है? ताकि उस जल की विंछानी पुनः इस यथा योग्य स्थान पर पहुंच जाए। आपको जितना अभिषेक करने का पुण्य नहीं लगेगा, उससे ज्यादा पुण्य आपको प्रभु के लिए मर्यादित जल को लेकर के जीव रहित बेछानी करे हुए जल की उपलब्धि कराने का पुण्य आपको बहुत मिलेगा, असंख्यात गुना मिलेगा। जितने लोग पिछले साल हम निवाई में वर्ष कर रहे थे, वहां हम रोज लड़ते थे समाज को। हम रोज कहते थे क्या बोरिंग के अभिषेक से जल करते हो, क्या बोरिंग के अभिषेक से जल करते हो। जाते जाते एंड टाइम पर कुआं खुदवा के ही आए। अब यहाँ तो खुदाया है तो भी लोग पानी नहीं निकालते। यहाँ तो खुदाया है तो भी लोग पानी वही बटन चलाओ और पानी लो। आलसी कौन हुआ? हम खुद आलसी है। याद रखना, एक घड़ा ही तो पानी, कितना अभिषेक लगता है। तुम्हारे यहाँ तो इतना सही पानी लगता है, निवाई में तो टंकी की टंकी लगती थी, 3-3, 4-4 टंकियां। कितने लीटर के? 20-20, 25-25 लीटर की। तुम्हारे यहाँ तो एक घड़ा क्या, छोटा सा इतना सा तो घड़ा है। इतना पानी भी अगर आप भगवान के अभिषेक के लिए नहीं निकाले तो आप कैसे पुजारी हो? तो आप कैसे धर्मात्मा हो? याद रखना, धर्मात्मा का लक्षण सबसे पहला है दया धर्म से मूल। दया धर्म का मूल है। जिस व्यक्ति को पानी निकालने वाले जीवों के प्रति दया का भाव नहीं हो पा रहा, वो व्यक्ति कैसे धर्मात्मा कहला जाएगा? विचार करना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मंदिर के मालिक को कहो, मैं तो कहता हूं अपना कर्तव्य समझो और बोलो भैया तुम सब तैयारी करो, हम तो कुएं से पानी निकाल के भगवान के अभिषेक के लिए देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप मत डालो प्रभु के ऊपर एक भी कलशा। आप इतने पुजारियों के लिए शुद्ध जीव रहित जल की प्राप्ति करवा दो। इसका जो पुण्य होगा वो अभिषेक से भी मिलने वाला नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी आत्मा कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य परायणता करो। जितने लोग पुजारी के भरोसे द्रव्य कहते हैं, हाँ हमारी तो द्रव्य लगी लगाई मिल जाती है, और पूजा में द्रव्य से शुद्ध मधिगम्य यथानुरूपम। देखा कि इस पुजारी ने जो द्रव्य धोई उसको छानी थी कि नहीं छानी थी? पानी छना था कि नहीं छना? क्योंकि याद ना, पुजारी को भगवान से मतलब नहीं है, पुजारी को पैसे से मतलब है। पुजारी, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, मैं एक कर्तव्य बता रहा हूं। पुजारी का कर्तव्य, पुजारी का मतलब केवल धन से, उसको तुम्हारी आस्था से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे विवेक से मतलब नहीं है। और जो व्यक्ति धन कमाता है, धन की तरफ दृष्टि रखता है, वो धर्म कमा ही नहीं सकता। इसलिए अजय भैया, जितने भी भैया लोग उतनी देर तक पूजन करते हो, उनसे यही कहूंगा, हम सबको सुधारे या ना सुधारे, कम से कम भगवान के लिए अभिषेक का जल तो सुधार ले। हम तो भगवान के लिए अभिषेक का जल सुधार ले, ऐसा नियम बना लो। हम तो भैया स्वयं अपने हाथ से पानी छानेंगे, विलछानी करेंगे और भगवान का अभिषेक अपने जल से करेंगे। और कोई दूसरा हमसे अगर वो जल मांगेगा तो वो जल भी हम उसको दे देंगे। ये तो धर्मात्मा की बुद्धि है, ये तो धर्मात्मा का कार्य है। अन्यथा यदि मैं ऐसा कर रहा हो तो मेरा कोई धर्म नहीं। ये तो फॉर्मेलिटी चल रही है। जितने लोग आते हैं ना, 25, 30, 40, सब फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। हम जैन है, महाराजों ने सिखा दिया अभिषेक करो अभिषेक करो, वो अभिषेक कर रहे हैं बस। लेकिन अभिषेक की कोई क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक की सबसे बड़ी क्रिया यदि कोई है तो कौन सी क्रिया है? जल को छानने। सबसे पहले चलाएगा छना जल। जैनों की 3, पहले बाजार में लोग जाते थे, एक गन्ना और एक लोटा, एक छन्ना और एक लोटा अपने साथ लेके जाते थे। जहां कहीं कुआं मिला, अपने लोटे में पानी छाना, विलछानी किया, छोड़ दिया। शाम का भोजन, अपना लोटा और अपना छन्ना, ये 3 चीजें परमानेंट साथ रहती थी। परसों महाराज जी बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे महाराज जी? कि जो सम्यक दृष्टि, जो जैनी के 3 गुण, छना पानी, दिन में भोजन, और एक चीज और बता रहे थे है? अब चलो, क्या छना पानी जब हमारे पीने के लिए छना हुआ मर्यादित पानी बताया गया, तो प्रभु की पूजन, प्रभु के अभिषेक के लिए तो कितना पवित्र होना चाहिए। हम वीर हिमाचल सैनिक सिंह प्रभु,
प्रभु की वाणी जो वीर हिमाचल से निकली, ऐसी वाणी, तो फिर प्रभु के ऊपर जो जलधारा जा रहा है वो बोरिंग का कैसे हो सकता है? याद रखना, वो प्रभु के अभिषेक का जल नहीं है, वो तो रक्त है, रक्त। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। आप प्रभु का जल से अभिषेक नहीं कर रहे, आप प्रभु का रक्त से अभिषेक कर रहे हो। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। मेरा काम तो सद उद्बोधन करना है, मेरा काम तो सद मार्ग बताना है। अब उस मार्ग को आप अपनाओ या ना अपनाओ, ये आपका कर्तव्य हुआ करता है। अब ऐसा नहीं हो कल को मुझसे लड़ने के लिए आ जाओ, ये क्या बोल दिया आपने, कल को हम इससे रक्त से। नहीं भैया, हम तो केवल कर्तव्य का बोझ करवा रहे हैं। अब कर्तव्य में चलना या ना चलना वो आपका कर्तव्य हुआ करता है। विवेक बुद्धि, श्रावक को सबसे पहले कहिए विवेक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक होता है। चौथे ना, मूल दृष्टि, अमूर्ता से रहित हो। जैसे आपकी गुरु भगवान कहते मूड अमूढ़ हो, मूड नहीं होना चाहिए। अनुपगुहन, अनुपगुहन, दूसरे की बातों को छुपाने की शक्ति उसके अंदर नहीं हो। छठा होता आज स्थितिकरण, कोई मार्ग से अरे अच्छा है भटकने दो, ये संसार बढ़ता चले। नहीं, गुरुजन कितने दयालु होते हैं, खुद तो तिरते हैं और अच्छे लोगों को भी तिराते चले जाते हैं। हमारा क्या प्रयोजन है हम आपको उपदेश करें, हमारा क्या प्रयोजन है हम आपको कहें कि जल से अभी ऐसा करो वैसे करो। नहीं भैया, हम तो चाहते हैं कि भैया ये लोग भी तिर जाए, इनका भी संसार का अंत हो जाए। और आवात्सल्य, सभी के प्रति प्रेम का भाव देना और अप्रभावना, ऐसे कारण जिनसे धर्म की अप्रभावना हो। ऐसे जो 8 प्रकार के मल हुआ करते हैं, कितने मल हो गए? इन 8 प्रकार के मल हटते हैं तो 8 प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं। कल हम बताएंगे वो 8 प्रकार के गुण कैसे होते हैं। इन भावनाओं के साथ आज आपका समय पूर्ण हुआ। बोले महावीर भगवान की